नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स जो है वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर आपके 6 पेपर होंगे, जिसमें से 3 प्रायोगिक हैं और 3 थ्योरेटिकल हैं। जो 3 प्रायोगिक पेपर हैं उसके प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको जानकारी वीडियोस के माध्यम से कई जगह से मिल सकती है, और थ्योरेटिकल पेपर जो हैं उनकी बॉस अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बुक्स है आपको जो भारत सरकार ने प्रिंट करके भेजी थी वो आप तक पहुंच चुकी होगी। तो उसके बारे में आप अध्ययन करते रहें, और आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए इंस्टीट्यूट ने भी कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके और आपकी सफलता बहुत बढ़िया हो। तो उसके बारे में हम वीडियोस बना रहे हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। जो 811 नंबर सब्जेक्ट कोड हैं योग का आधारभूत ज्ञान, वो हमने कवर कर दिया है, जिसके वीडियोज़ सीरीज जो है वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद में जो प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान है 812 नंबर सब्जेक्ट कोड का, उसके भी जो वीडियोस हैं हमने लगभग 7 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। ये जो चैप्टर होगा वो 8वें चैप्टर होगा। तो 8वें चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो 8वां चैप्टर जो है वह है आकाश तत्व चिकित्सा। आकाश का शाब्दिक अर्थ होता है खाली स्थान। हमारा शरीर एवं संपूर्ण सृष्टि 5 महाभूत से मिलकर बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। उत्तरोत्तर इनकी उत्पत्ति हुई, और आकाश 5 महाभूत में से सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो सभी तत्वों को एक संरक्षण देता है उसको अपने अंदर निर्माण हुआ मानता है। तो हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, और उन्हें पोषक तत्व वाहिकाओं द्वारा प्राप्त होते हैं, और वाहिकाओं में सदैव आकाश रहता है, जिससे ये सारी क्रियाएं निष्पादित हो पाती हैं। आकाश तत्व की प्राप्ति किन किन चीज़ों से हो सकती है? तो उपवास व मिताहार से, अल्प मात्रा में भोजन करने से आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। ढीले व आरामदायक वस्त्र पहनने से, निर्वात से, ब्रह्मचर्य व संयम से, उज्ज्वल चरित्र से, मानसिक अनुशासन से, समुचित निद्रा से, संयम से। इस प्रकार हम आकाश तत्व की पूर्ति हमारे शरीर में कर सकते हैं। तो आकाश तत्व के कार्य क्या क्या हैं, क्यों इसकी कमी हमको नुकसान पहुंचा सकती है या फिर हमको रोगी बना सकती हैं? तो हमको ये देखना है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो मानसिक विकार जैसे शोक, काम, क्रोध, मोह, भय आदि से मन को मुक्त रखता है आकाश तत्व की संतुलनता। हृदय देश में स्थित आकाश अन्न का पाचन करता है। मस्तिष्क में स्थित आकाश प्राण का मुख्य स्थान है। उदर प्रदेश में स्थित आकाश मल का विसर्जन करता है, और कटी में स्थित आकाश गंध का आश्रय है। तो इस प्रकार से आकाश तत्व के जो कार्य है, अगर ये कार्य आकाश तत्व की कमी के कारण बाधित होते हैं तो आपका रोगी होना एक स्वाभाविक माना जाएगा। तो आकाश तत्व को सब प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ बताई गई है वह है उपवास। उपवास व्रत, कई अलग अलग धर्मों में इसके अलग अलग नाम हैं। फास्ट बोलते हैं, कई रोजे बोलते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, सबके करने की विधियाँ अलग अलग हैं, पर ये सभी का कॉन्सेप्ट जो है वो आकाश तत्व की संतुलनता को बनाता है। तो उपवास जो है वह उपवास आकाश तत्व की प्राप्ति का प्रमुख साधन है, और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में उपवास का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। उपवास शरीर को स्वच्छ शुद्ध रखने के लिए पारंपरिक व धार्मिक पद्धति है। आयुर्वेद के अनुसार उपवास काल में शरीर के पाचन तंत्र को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। इसके पश्चात पाचन तंत्र सुचारू रूप से चलने लगता है। उपवास काल में शरीर के कई प्रकार से हानि उत्पन्न करने वाले कारकों का नाश होता है। इस काल में शरीर की जीवनी शक्ति रोग के कारण को दूर करने में लग जाती हैं। तो इन पॉइंटों से समझ में आता है कि उपवास चिकित्सा आकाश तत्व को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। क्योंकि सबसे पहले तो ये शरीर को शुद्ध करने का कार्य करती है। शरीर के अंदर जो भी अनावश्यक तत्व जमे हुए हैं उसको उखाड़ने के लिए शरीर को समय मिलता है। हमारे शरीर की जीवनी शक्ति जो होती है वो शरीर को क्लीन करने में काम करती है। साथ साथ में शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न हुए हैं उन रोगों को भी जड़ से काटने का कार्य उपवास द्वारा संभव है। तो उपवास से क्या क्या लाभ होते हैं ये हम पढ़ेंगे कि सभी क्रियाएं प्राकृतिक रूप से चलने लगती हैं। हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो नेचुरल रूप से चलने लग जाती हैं। पाचन संस्थान को पूरा विश्राम मिलता है। फिर विषैले और विजातीय द्रव्यों का निष्कासन होता है।
चित्त की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वच्छता जो हम चाहते हैं और साथ ही साथ में स्वास्थ्य, इन दोनों का मेल यहाँ पे उपवास द्वारा संभव होता है। तब वह त्याग की भावना का जागरण होता है, बुरी आदतों को दूर रखने में सहायता होती है, धार्मिक प्रवृत्ति को जागृत करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी उपवास बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रेरित करता है, क्योंकि इससे आपका मनोबल बढ़ता है। मानसिक विकारों से मुक्ति देता है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है, और जठरा अग्नि को, जो आपके भोजन को पचाने की जो अग्नि है, जो सामर्थ्यता है, उसको बेहतरीन करता है। तो ये सारे जो थे उपवास के लाभ थे। अब पढ़ते हैं उपवास का इतिहास। उपवास का इतिहास वैसे तो बहुत बड़ा है, पर हम शॉर्ट्स में इनको पढ़ेंगे कि उपवास का अभ्यास प्राचीन काल से है। भारतीय संस्कृति के प्रत्येक ग्रंथ में उपवास का उल्लेख मिलता है और शरीर व मन की शुद्धि का ये साधन माना गया है। और लगभग हर प्रकार के संप्रदाय के अंदर उपवास को किसी न किसी प्रारूप में उपयोग किया जाता है, उनके किसी विशेष दिनों के लिए या विशेष महीनों के लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे और वो ईश्वर से भी अपनी समीपता को महसूस कर पाए। परमहंस योगानंद के अनुसार उपवास प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा है। जो परमहंस थे योगानंद जी, वो कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो एक नेचुरल रूप से जो चिकित्सा है वह उपवास है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे जनों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो कई जीव जंतु होते हैं ना, जब वो बीमार होते हैं ना, तो वो भोजन करना छोड़ देते हैं। तो वो भोजन करना छोड़ना उनके लिए, उनको नहीं पता है कि वो उपवास पद्धति है, पर वो उनका एक स्वाभाविक नेचर है कि भोजन छोड़ देने से क्या होता है, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ जाता है और वो स्वस्थ महसूस करते हैं। हिपोक्रेट जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का, जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथी वो जो मेडिसिन है, उसके जनक माना गया है, वो खुद भी उपवास के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। वो कहते थे कि रोग काल के अंदर अगर भोजन किया जाता है तो वो रोग को बढ़ाएगा ही। आयुर्वेद में भी आचार्य चरक ने और भी बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में कहा है कि लंघनम परम औषधि। उपवास को लंघन बोला गया है, मतलब छोड़ना। जैसे कि हम निरंतर भोजन करते थे तो लांघते हैं ना, किसी चीज़ को लांघना होता है तो एक जगह से दूसरे पे लांघना मतलब कूदना हो गया। ठीक वैसे ही है कि जैसे कि आपने भोजन आज किया, फिर 5 दिन नहीं किया, फिर छठे दिन किया, तो मतलब 5 दिन का उपवास हो गया, आपने 5 दिन लांघ दिए। तो लंघनम परम औषधि बोला जाता है कि जिस बीमारियों को ठीक करने में कोई दूसरी चिकित्सा फेल होने लगती है तो उपवास सबसे परम औषधि के रूप में उपयोगी है। फिर अगला जो है वह है विश्व के प्रत्येक धर्म में उपवास का एक अपना ही स्थान है, एक अलग उसकी एक वैल्यू है। तो हर एक धर्म के अंदर इसका प्रयोग होता है। अब जिस प्रकार से हमने उपवास के लाभ पढ़े, उपवास का इतिहास पढ़ा, तो हमको ये भी जानना चाहिए कि धार्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से उपवास में क्या फ़र्क है। तो धार्मिक रूप से आजकल जो है बहुत सारे उपवास जो है अपभ्रंशित होकर उसके जो वास्तविक स्वरूप से थोड़े हट गए हैं। उसका ईश्वर के प्रति जो समर्पण है वो तो सही है, पर हम उपवास के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने लग गए हैं जो शरीर को बिल्कुल भी लाभ नहीं देता है, इवन दूसरे दिनों से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। भले उसमें नमक ना हो, भले वो फलाहार हो, ये जो भी फलाहार एक्चुअल शब्द जो है फल से रिलेटेड है, पर कई लोग ऐसे ही अपने लिए कई साबूदाने का कुछ बना देते हैं, कई लोग आलू से कुछ बना देते हैं। ये चीज़ें आवश्यक नहीं हैं शरीर के लिए। आपको उपवास करने के लिए अपने मनोबल को मजबूत करना है और धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हुए उन उपवास के प्रति निष्ठावान बनना है। तो उपवास जो होते हैं, प्रमुख 3 प्रकार के उपवास होते हैं, जो इन शॉर्ट नोट्स में नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आता है लॉन्ग फास्टिंग, मतलब लंबे उपवास। शॉर्ट फास्टिंग मतलब छोटे उपवास। और एक होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब ये कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, नॉर्मल रहे, फिर वापस से किया फिर छोड़ दिया। ये क्या लंबे उपवासों के अंदर इसको करना होता है कि बहुत 4-4 महीने ये उपवास चलते हैं, तो कुछ दिन करके फिर विश्राम लिया जाता है कुछ दिन का, फिर बाद में फिर से उपवास किया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके प्रकार में हम देखेंगे कि प्रातःकालिक उपवास, जो सुबह के नाश्ते को छोड़ना जो है वह प्रातःकालिक उपवास में आता है। फिर आता है सायंकालिक उपवास, रात्रि के जो डिनर को छोड़ना है वह आता है आपके रात्रिकालिक जो है या सायंकालिक जो उपवास है उसके अंदर आता है।
फिर एक आहार उपवास, एक ही प्रकार के आहार का सेवन करना है। यदि आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी को सेवन कीजिए, सब्जी खा रहे हैं तो सिर्फ सब्जी को खाइए, दो चीज़ों को मिक्स करके नहीं खाना है। इसे एक आहार उपवास कहलाता है। फिर इसी प्रकार से रस उपवास, रसों के ऊपर निर्भरता रखकर अपने उपवास को पूर्ण करना रस उपवास कहलाता है। फिर अगला जो आता है फल उपवास, फलों के ऊपर निर्भर रहकर अपने उपवास को पूरा करना फल उपवास कहलाता है। फिर दुग्ध उपवास, दुग्ध के ऊपर निर्भर रहकर अपने दुग्ध उपवास को पूरा करना, उसी के ऊपर निर्भर रहना है। जब भी आपको भूख का एहसास हो तो आपको दूध ही पीना है, तो दुग्ध उपवास कहलाता है। अगला जो है मठ उपवास, मठ उपवास में क्या होता है, जो छाछ होती है या मट्ठा जो होता है उसी के ऊपर अपने आप को निर्भर रखकर उस उपवास को पूर्ण करना है, तो मठ उपवास कहलाता है। फिर इसी प्रकार से पूर्ण उपवास आता है, जिसमें किसी भी प्रकार के तत्व को सेवन नहीं करना है, केवल शुद्ध पानी को सेवन करना है। तो उस पर रहने वाला जो जितना भी उपवास है वो पूर्ण उपवास हो सकता है। वो एक दिन का भी हो सकता है और बहुत सारे एक्स्ट्रा दिन भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है साप्ताहिक उपवास या वीकली फास्टिंग। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सप्ताह में एक बार उपवास का नियम रखते हैं, तो उस समय भी आपको सप्ताह में एक बार उपवास करने वाला जो भी प्रोसीजर है, पूर्ण उपवास करना है, वह साप्ताहिक उपवास कहलाता है। फिर आता है लघु उपवास। लघु उपवास यानी छोटे उपवास, जो 3 से 7 दिन तक जो उपवास होते हैं उसे लघु उपवास कहलाते हैं। फिर आता है कठोर उपवास या कड़ा उपवास। ऐसे उपवास जो किसी स्पेसिफिक रोग को ठीक करने के लिए बड़ी ही कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए किया जाता है, उसे कड़ा उपवास या कठोर उपवास कहते हैं। फिर आता है टूट उपवास। जैसे मैंने बताया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, कुछ दिन आपने 3 से 7 दिन तक आपने उस उपवास को करना है, फिर कुछ दिन का विश्राम लेकर नॉर्मल भोजन पर आना है, फिर वापस से 3 से 7 दिन का उस उपवास को करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या टूट उपवास कहलाता है। अगला जो अंतिम है वह है दीर्घ उपवास। इसमें 21 से 60 दिन का उपवास रखा जाता है, तो ये लंबा उपवास होता है, तो इसमें किसी विशेषज्ञ की देख रेख में ही करना है। तो उपवास में करने योग्य क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले जल सेवन है, बहुत ही अच्छी मात्रा में और आवश्यक मात्रा में जल का सेवन नियमित करना है, ताकि शरीर जो गंदगियाँ बाहर निकालती है वो फ्लश होती रहे, आपके अंदर शरीर से गंदगी निकलती रहे। फिर इसी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी गंदगियाँ जो है हमारे आंतों के अंदर से निकल कर मल द्वार के पास आ जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए नेचुरोपैथी के अंदर, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर एक विधि है, वह है एनिमा की विधि। उस एनिमा की विधि द्वारा गुनगुने जल से या फिर जो भी जैसे पेशेंट की या फिर जो भी साधक है उसकी जैसी अवस्था है उसके आधार पर उस एनिमा को उपयोग करके उसके हाथों की गंदगी को क्लीन करके उसको और स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है। फिर आता है स्नान कार्य। नियमित रूप से शरीर को स्नान करवाना चाहिए। और टेम्परेचर कैसा रहेगा स्नान का? शुरुआत में ठंडा, जो नॉर्मल अपना जो टेम्परेचर रहता है, उसके बाद में गुनगुना करना, इतना कि भाई आपका शरीर सहन कर सके और ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, सम उष्ण जो होता है उस अवस्था में उस जल से स्नान करना है, ताकि शरीर को उसको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़े। अगला जो है आराम और शीतलीकरण। एक नियम पूर्वक और एक निश्चित मात्रा के अंदर विश्राम भी आपको नियमित करना है, ताकि आपके शरीर को रिलैक्सेशन हो, और साथ ही साथ में शीतलीकरण की जो क्रिया है उसका भी प्रयोग हमको करना है। फिर आता है श्रवण मनन। उपवास के दौरान भी आपको हमेशा सद साहित्यों का अध्ययन करना है, स्वयं का अध्ययन करना है, आपके चीज़ों के बारे में, अपने जीवन के बारे में चिंतन मनन करना है। साथ ही साथ उपचार व औषधि चिकित्सा के रूप में भी देखा जाए तो लंबे उपवास करने के दौरान बहुत सारे शरीर के अंदर हीलिंग क्राइसिस के रूप में उपद्रव उत्पन्न होते हैं, तो उस दौरान डरना नहीं है, घबराना नहीं है और किसी भी प्रकार के मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है, वरना वो रोग और बढ़ जाएगा, अन्यथा आपके जो जितना भी उपवास का जो तपस्या आपने किया वो नष्ट हो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है? इसका उपचार है प्राकृतिक चिकित्सा। तो इन लंबे उपवास के दौरान में जो भी उपद्रव होते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा में उसके बहुत सारे उपाय हैं, तो उसका उपयोग करके हम अपने आप को उस उपवास के पूरे फल को प्राप्त करने में काबिल बना सकते हैं। फिर आता है धैर्य व साहस। उपवास काल में आपको धैर्य और साहस बनाए रखना है, अन्यथा क्या होगा, आपका साहस टूटते ही आपका उपवास भी टूट जाएगा और आप जिस फल की आशा रखते थे वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक साहस रखना है। उपवास शुरू करने और समाप्त करने के कुछ तरीके हैं, तो उसमें से सबसे पहले शुरू करने से पहले हमको क्या ध्यान रखना है कि मल मूत्र का विसर्जन हमको नियमित रूप से करते रहना है। फिर उसके बाद में पूर्ण उपवास जब शुरू हो जाए तो उससे पहले ही, कुछ दिनों पहले ही, 2 सप्ताह पहले से ही है ना, धीरे धीरे अपने आप को फल और सब्जियों पर लाना शुरू करें, ताकि उपवास काल में आपको समस्याएं कम हों।
फिर ठंडे जो नॉर्मल जल से, शीतल जल से आपको स्नान करना है, अपने शरीर को हल्की हल्की मसाज देनी है और व्यायाम करना है। शरीर को पहले से ही उस समय क्या बोलते हैं उपवास की स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना है। स्वयं को अनुशासन में रखकर चित्त को ईश्वर के ध्यान में लगाना है। उपवास में 1-2 दिन से लेकर 4 महीने, जो 4 महीने तक भी कई लोग उस उपवास को करते हैं। तो लंबे उपवास के दौरान में क्या होता है कि हमारा शरीर हर जगह से मल, जो विजातीय तत्व है या जो गंदगियाँ है वो बाहर निकालने के प्रयास में हर जगह से गंदगियाँ बाहर निकालता है। तो उस दौरान क्या होता है, मुख से जो आपके दुर्गंध आने लग जाती हैं, जीभ पर मैल की जम जाती है, दांत पीले से हो जाने लगते हैं, श्वासों में दुर्गंध होने लग जाती है। तो उस समय घबराना नहीं है, आपको नींबू के पानी से अपने आप को शुद्ध करना है। उस गंदगी को शुद्ध करने के जो भी प्राकृतिक उपाय हैं उनसे अपने आप को स्वच्छ रखना है। जो उपवास हो गए शुरू करने के जो हमने ध्यान रखे, फिर उपवास पूरे होने के बाद में हमको क्या ध्यान रखना है कि लंबे समय तक उपवास करने के कारण क्या होता है, भोजन प्रणाली जो होती है थोड़ी मंद हो जाती है। उसके भोजन को पाचन करने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है। उसका रीज़न क्या है कि नियमित अभ्यास में नहीं आने के कारण। तो उसको पुनः अभ्यास में लाने के लिए शुरुआत में क्या करना है कि शुरुआती कुछ दिनों तक, 5 से 7 दिनों तक आपको केवल फल, सब्जियाँ और उनके रसों पर अपने आप को रखना है। धीरे 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 अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए फिर बाद में सब्जियों के सूप पर, सब खिचड़ी पर, हल्के फुल्के चावल और हल्के से जो दाल मिक्स हुई हुई खिचड़ी है उसके ऊपर आना है। फिर धीरे 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 आपको ठोस भोजन पर आना है। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसीजर जो होती है वो आकाश चिकित्सा के अंदर आती है। उपवास चिकित्सा आकाश चिकित्सा का एक प्रारूप है। आकाश तत्व की पूर्ति के लिए उपवास चिकित्सा का बहुत ही बढ़िया उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे आकाश तत्व की आवश्यकता है हमारे शरीर को, कैसे उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो 7वां, ये अपना जो चैप्टर था 8वां चैप्टर, ये पूरा हो चुका है और अगला जो चैप्टर हो 9वां चैप्टर होगा वायु चिकित्सा के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।